हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के उन श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर भगवान के विराट रूप और उनको देख करके अर्जुन की जो मानसिकता है उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है। कल हमने देखा, अर्जुन ने कहा कि अरे मैं देख रहा हूँ कि सारे नर लोक वीर, सारे जो अवनी प्रमुख हैं वो आपके मुख में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। तो आज के 2 श्लोकों में भगवान इस वेग की 2 सुंदर उपमाएं देते हैं। हाउ फास्ट आर दीज ऑल वॉरियर्स एंटरिंग योर माउथ? वी हैव टेक्स्ट 28 and 29 ऑफ द 11th चैप्टर, जहां पर भगवान 2 उपमाएं देते हैं। हाउ कैन यू कंपेयर देम? भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उपमाएं दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलन्तं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अर्जुन कहते हैं, as the many waves of rivers flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into your mouths. I see all people rushing full speed into your mouths as moths dash for destruction in a blazing fire. अर्जुन यहाँ पे 2 उपमाएं दे रहे हैं। एक वो कहते हैं जैसे नदी सागर से मिलने जाती है, नदी नाम बहव अम्बुवेगाः। अगर हम देवप्रयाग या गंगोत्री पे देखेंगे या यमुनोत्री पे यमुना का वेग देखेंगे, क्या भयंकर वेग होता है। ऐसी कल 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 करती बहती हुई नदी जाती है। और किस लिए वेग है? वो वेग है ताकि वो गंगा सागर में समुद्र से मिल सके। सो जैसे बहव अम्बुवेगाः, बहुत हेवी वेग के साथ में नदी सागर की तरफ मिलने चलती है, वैसे ही सारे कौरव वीर ये आपके मुख में अत्यंत वेग के साथ प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण अर्जुन देते हैं, जैसे एक पतंग ज्वाला को देख करके या एक दीप के प्रज्वलित फ्लेम को देख करके उसकी ओर आकर्षित होता है और अत्यंत वेग से उसके पास आता है, जानते हुए कि वो मरने वाला है, फिर भी वो उसमें जाता है। सो बोथ दीज इंस्टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नदी जब समुद्र में मिल जाती है, नदी का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे ही पतंगा उस लौ में प्रवेश कर जाता है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो मर जाता है। फिर भी ये दोनों अत्यंत वेग से अपने आखिरी गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। यही मनुष्य जीवन है, यही सारे जीवन का आधार है। हर कोई अत्यंत वेग से इस शरीर के नाश की तरफ बढ़ा जा रहा है। इस शरीर के नाश से पहले तो जीवन का प्रवास कैसा है? जीवन का प्रवास है बर्थ टू डेथ, बी टू डी। इस बी टू डी के बीच में हमारे पास है सी फॉर चॉइस। हम क्या चॉइसेस करते हैं हमारे जीवन में, दैट विल डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ आवर डेथ एंड द क्वालिटी ऑफ आवर नेक्स्ट बर्थ। हम जो कुछ भी इस जीवन में करते हैं वो संस्कार के रूप में हमारे स्मृति पटल पर इंगित होता है, और वही चीज हम आगे आने वाले जन्मों में भी करेंगे। अगर इस जीवन में हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को बढ़ावा देंगे, अगला जीवन वैसा ही मिलेगा। अगर इस जीवन में हम शांति, सौहार्द, भक्ति से कार्य करेंगे तो प्रकृति और कृष्ण देखेंगे, अरे इसके अंदर इसने ये गुण विकसित करने का प्रयास किया है, सो आई शुड एनहांस हिम इन दीज थिंग्स। इट इज एग्जैक्टली लाइक अ मदर एंड फादर रेजिंग अ चाइल्ड। अगर एक माता पिता देखते हैं
कि मेरा बेटा चित्रकला में या गायन में या वाद्य में अच्छा है, तो वो उसे उसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल है। क्यों? वो उस बालक की एकदम इनिशियल जो वेग है उसे देख रहे हैं। उसी प्रकार से प्रकृति के भी हम सब छोटे बच्चे हैं। प्रकृति माँ है और प्रकृति देखती रहती है ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर हम उपभोग, भोग विलास और केवल ऐसी चीज़ों में बने रहेंगे, प्रकृति हमें निम्न गुणों में डालेगी। भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सो ये प्रकृति के नियम हैं। आप देख रहे हैं इतने सुंदर फूल, ये क्यारियाँ, पीछे सब्जी है, यस, इतना सुंदर वातावरण है। और इसे देख करके आपको कैसा लग रहा है? और इसके अगेंस्ट हम आपको गोवा के कुछ बहुत ही फेमस बीचेस की रेव पार्टीज का वीडियो दिखाएंगे। आप वो देखिए, तब आपको कैसा लगता है। आपने देखा ना? तो कहीं पर वही चीज हमें सत्वगुण की ओर लेके जाती है, कहीं पर दोनों गोवा में ही है। हम भी गोवा में ही शूट कर रहे हैं और ये रेव पार्टीज भी गोवा में ही चल रही थी और ये चलती रहती है। द एसेंस इज पीपल कम टू गोवा फॉर रेव पार्टीज, बट बीइंग इन गोवा, यस, वी आर ट्राइंग टू एजुकेट इन आवर बेस्ट कैपेसिटी जनरल पॉपुलस ऑन द बेसिस ऑफ भगवद गीता। सो यहाँ जैसे कौरव सारे अत्यंत वेग से, इन उदाहरणों का एक बहुत ही खास चीज एक और भी है कि एक उदाहरण जल से कनेक्टेड है, एक उदाहरण अग्नि से कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो एवरीथिंग मेड बी कंप्लीटली ऑपोजिट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, बट मस्ट बिकम वन व्हेन इट कम्स टू कृष्णा। सारी चीजें, अच्छाई हो, बुराई हो, मान हो, अपमान हो, शरीर का नाश हो या शरीर का बनना हो, सारी चीजें when it comes to the supreme, when it comes to ब्रह्म, it all becomes one। इस परब्रह्म के स्रोत भगवान कृष्ण हैं और इस विराट रूप के माध्यम से अपनी विविधताओं का एक साझा दर्शन अर्जुन को करा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हमें भी दिखा रहे हैं। इस रूप का आनंद नहीं ले सकते हम, इससे हम केवल डर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम